अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, इधर मैंने रोटी बनाकर छोटे छोटे पीस कर ली हैं चिड़ियों के लिए, और अब मैं पकड़ूंगी और डाल दूंगी चिड़ियों को। और ये तकरीबन मॉर्निंग 11 बजे का टाइम है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी चिड़ियों को खाना डालने के लिए, तो वो टेरेस में इतना ज़्यादा शोर कर रही थी। तो अब मैं डाल दूंगी चिड़ियों का खाना। और पानी मैं कल डाल के गई थी, तो अभी तक वैसे ही पड़ा है, पानी मैं नहीं डालूंगी। और आज की मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त सा होने वाला है, तो आपने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने लास्ट तक व्लॉग को देखना और देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ पूरे महीने के लिए कैसे हम शवारमे बनाकर उनको सेव कर सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बनाकर आप अपने बच्चों को कैसे पूरे महीने के लिए लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इधर जी मैंने कपड़े प्रेस करने थे अपने बेटे के, वो मैंने कर लिए। और इधर मुझे अपने स्टॉलर सारे हैंग करने थे, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉलर थे, तो मुझे इनको तह करके हैंग करना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना इनको भी समेट लिया जाए, क्योंकि बच्चों के आने से पहले पहले जितना टाइम होता है ना खाना बनाने से पहले पहले, वो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। और ऐसे काम फिर अगर कर लेना तो इंसान का बर्डन भी काफ़ी ख़त्म हो जाता है। और एक और बात ना, कि हम अपनी कबर्ड्स को जितना मर्ज़ी अरेंज कर लें, मगर हर घर में ही ऐसा होता होगा कि कबर्ड्स ऐसे ही रहती, एक कपड़ा पकड़ो तो 20 खुद ही ऊपर आ जाते हैं। और मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जैसे ही कपड़े निकालते हैं ना, तो वो ऐसा ही करते हैं। मैं तो रोज़ इनको सेट करने में ही लगी रहती हूँ, बट ये फिर ऐसा ही होता है कि कबर्ड्स ऐसे की ऐसी ही रहती है। मगर चलें, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतना तो हम घर को नीट क्लीन रख ही सकते हैं। और इधर जी मैंने सारे स्ट्रोलर्स को हैंग कर लिया है। अब मैं अलमारी में इनको कर दूंगी सेट। और फिर वो, ये एक दफ़ा सेट करने का ये फ़ायदा होगा कि जब भी कहीं जाना होगा आराम से पकड़ेंगे। और पता होगा कि एक जगह पे ये सारे हैंग किए हुए हैं, तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इधर से निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। और इधर जी आ जाते हैं हम अपने मेन मकसद की तरफ, क्योंकि हमें शवारमा ब्रेड बनानी है, वो भी पूरे महीने के लिए। लंच बॉक्स बच्चों के लिए रेडी करके रखने हैं, तो उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, क्योंकि ये मुझे आपको आइडिया देना था। मेरा तो एक बेटा स्कूल जाता है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी होंगे। और मैदा हो गया, सूजी हो गया। जब भी आपको लगे भी कि ये आप किसी अच्छी शॉप से लेकर आए हैं और इनको स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आप उसको स्ट्रेन करके ही यूज़ करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कोई काक शाक या कुछ भी इसमें से निकल सकता है। तो इस वजह से मैं मैदा सूजी जब भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं उनको स्ट्रेन करके ही करती हूँ। और इधर जी ये ईस्ट का पैकेट है। और जब आप कोई डो बना रहे हो ना, पिज़्ज़ा डो या शवारमा डो बना रहे हो, तो ईस्ट कभी भी आप खुली हुई इस्तेमाल ना करें। जब भी करेंगे, सीलबंद पैकेट को ही इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जब भी आप पैकेट को खोलते हैं ना, पूरी उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जब आप रखेंगे ना, चाहे इसको आप स्टेपलर करके रखेंगे जैसे भी रखें, मगर फिर भी उस ईस्ट का असर बिल्कुल नहीं होता। और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया है मैंने नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। और फिर उसको मिक्स कर लिया। और अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ना, नॉर्मली टैप वाटर से हम इसको गूंद लेंगे। ठंडे पानी से इसको बिल्कुल नहीं गूंदना, क्योंकि फिर ये अच्छे तरीके से राइस नहीं होगा। और वैसे भी आजकल विंटर ही है। और अब मैं साथ साथ पानी डालती जाऊंगी और उसको चम्मच से मिक्स करते जाएँगे, मगर चम्मच से ये बिल्कुल मुझसे ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने चम्मच निकाल दिया और फिर इसको हाथों से ही गूँधा। और इसकी डो को हमें ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। इसको गूँधना है हमें अच्छे तरीके से, जब तक ये हाथों से चिपकना नहीं छोड़ देता। और फिर मैंने हल्का सा ना ऑयल लगा लिया था इस पे भी और अपने हाथों पे भी। तो ऑयल लगाने का ये फ़ायदा हुआ था कि डो हमारी बड़े अच्छे तरीके से मुलायम हो गई थी। और अब बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए और गूँधूँगी, फिर इसको मैं ढक्कन देकर रख दूँगी तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और अब जी देखिए, इस पे ना मैं सारा ऑयल अप्लाई कर दूँगी। और ऑयल इस पे लगाने का ये मकसद होगा कि जब ये जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, सिकड़ वगैरह नहीं जमेंगे। और अब मैं प्लेट पकड़ूँगी और इस पे रख दूँगी, और इसको 1 से डेढ़ घंटा रखना है, जब तक ये अपने साइज़ में डबल नहीं हो जाता। और हम पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हो या बना रहे हो शवारमा ब्रेड, इसका राइस होना सबसे ज़रूरी है, कि ये राइस अच्छे तरीके से हो, तो पिज़्ज़ा ब्रेड भी अच्छी बन जाती है और शवारमा ब्रेड भी। और इधर जी देखिए, जब तक हो रहा था हमारा मैदा राइस, यानी कि हमारी डो राइस हो रही थी, तो मैं इधर आ चुकी थी मार्केट, क्योंकि मुझे ख़रीदना था अपने छोटे बेटे का यूनिफ़ॉर्म। तो वो बेटा भी आ चुका था मेरा घर, तो फिर हम दोनों आ चुके थे इधर मार्केट में। और इधर जी मैंने ली थी अपनी शॉल, जिसको मुझे करवाना था चेंज, तो इस सिलसिले में आई हूँ इस शॉप पे। और मैं वो बच्चे को कह रही थी कि मुझे आप ना वो वाली शॉल दिखा दो, ताकि मैं चेंज करके जल्दी जल्दी चली जाऊँ। और इधर मैंने यूनिफ़ॉर्म भी ले लिया था बेटे का।
और मैंने कहा चले जब तक ना मेरी डो राइस होगी और ये थोड़े से मेरे काम हैं मार्केट के, क्योंकि जब छोटा बेटा आता है तो फिर मुझे ये होता है कि मैं उसके साथ मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि फिर उसकी एकेडमी का टाइम हो जाएगा, फिर उसका भी खर्च ना हो। तो आज मुझे ये बेहतर लगा कि मुझे जब तक शवारमा डो को करना है ना राइस, तो तब तक मैं मार्केट से हो आती। तो और वाक़ई 1 से डेढ़ घंटा ही लगा था। तो जल्दी-जल्दी मैं फ़ारिग हो गई थी और इधर मैंने यूनिफ़ॉर्म भी ले लिया, शॉल भी चेंज कर ली और अब मैं चली जाऊँगी घर। और इधर जी देखिए, घर आते ही मैंने डो को चेक किया तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है राइस। और अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं दोबारा अगेन थोड़ा-सा पंच करूँगी, यानी कि इसको गूँध लूँगी और गूँधने के बाद फिर हम इसके जल्दी-जल्दी बना लेंगे पेड़े। और ये जब ये डो अपने साइज़ में दुगनी हो जाती है तो समझें कि हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है और इसकी इसमें ईस्ट वगैरह का भी हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है। और अब ये सारी डो को ऐसे ही मैं लंबा करती जाऊंगी, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे दरमियान में से, क्योंकि एक एक पेड़ा करने पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने तो यही सोचा कि चले ऐसे ही ना एक दफ़ा ही इसको लंबा सा खींच लेती हूँ, फिर इसके पेड़े हम बना लेंगे। और पेड़े तकरीबन 8 से 9 बन गए थे। और अब सारे मैं मुझे पेड़े भी ना बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाने थे, मैं शवारमा साइज़ ना थोड़ा-सा बड़ा बना रही हूँ, ताकि बच्चा खाए तो उसका पेट तो भरे। और अब इधर जी जल्दी-जल्दी मुझे कर लेने हैं सबके पेड़े, और पेड़े करने के बाद भी इनको हमें थोड़ी देर के लिए राइस करना है। और फिर जैसे ये राइस हो जाएँगे फिर वन बाय वन करके मैं इनको बेलती जाऊँगी और तवे पे हम सेकते जाएँगे। और इधर जी फ़िलहाल मैंने इतने पेड़े किए हैं और आपको दिखाने के लिए अभी इनको राइस करूँगी और फिर वन बाय वन मैं इनको बेलती जाऊँगी और तवे पे डालती जाऊँगी। एक दफ़ा भी आप बेल कर रख लें तो कोई इश्यू नहीं है, अच्छी बात है, तब तक वो राइस हो जाएँगे और वो फिर जो ब्रेड है ना हमारी वो अच्छी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और मैं वैसे वन बाय वन करती जाऊँगी और फिर उसको तवे पे डाल के तो सेकती जाऊँगी। और इसको बेलते हुए बिल्कुल आपने फुल रोटी नहीं बना देनी, बल्कि आप सबको ही पता है कि शावरमा ब्रेड कितनी होती है। और इधर मैंने ना तवे को प्री हीट होने के लिए पहले से रख दिया था और जब हमने इनको सेकना है ना तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमारा तवा वो नीचे से फ्लेम होना चाहिए। और देखिए बबल्स बन रहे हैं। अब इसकी साइड को मैं कर दूंगी चेंज। और जब हमने इनको फ्रीज़ करने के लिए यानी कि हमने इनको सेव करना है ना, तो उसके लिए हमें इनको आधा सा कुक करना होगा, ज़्यादा कुक नहीं इनको करना। ये देखिए हल्का सा एक साइड पे से करना है इसको कुक और हल्का सा दूसरी साइड पे करना है। बस इसी स्टेज पे इसको उतार कर रख लेना है जितनी आपने शवारमा ब्रेड बनानी हो। और अगर आपने बनाकर यूज़ करनी हो तो ऐसा करें, तवे पे डालें और एक साइड से पकाएं और दूसरी साइड पे हल्का सा बिल्कुल हल्का सा आप ऑयल अप्लाई करें। उससे ये होगा कि शवारमा ब्रेड के ना दोनों साइडों पे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जब आपने इसको पूरे महीने के लिए बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ करके रखना है तो उसको हल्का सा आपने कुक करना है। और जब इसको प्रॉपर आपने रेडी करना है तब आप हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लें और दोनों साइडों से इसको अच्छा सा कलर दे लें। और जो मदर्स हमेशा परेशान रहती है कि आज बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना कर दें, तो उनके लिए मेरा ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। शवारमा ब्रेड बना कर रखें, इस पे आप पिज़्ज़ा भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इस पे ऑलिव चिकन वगैरह लगाएं और साथ ही चीज़ लगाएं, तो इस पे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और शवारमा भी बना सकते हैं। ये हो गया एक तीर से दो निशाने। और आप ये बनाकर पूरे महीने के लिए रख लें, यानी कि अगर आपके मेरा माशाल्लाह एक बेटा जाता है स्कूल, तो ये मैंने तकरीबन 10 बना लिए हैं, तो मुझे पूरे महीने के लिए अगर मैं वीक में उसको 2 भी दूँगी ना तो मुझे काफ़ी होंगे। और इधर देखिए मैंने आधा इसको कुक किया है, फुल मैंने इसको कुक नहीं किया। और ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। और जिनको मेरा ये आइडिया पसंद आया है वो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे किड्स लंच बॉक्स के हवाले से, किचन के हवाले से। और इधर देखिए ब्रेड मेरी बिल्कुल हो चुकी हैं रेडी। और आज मैं आपको शवारमा भी बनाना बताती हूँ। वैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है आपको। और इधर देखिए ये शवारमा ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से सेक लिया था और अब ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, वो मैं डाल दूँगी। और अगर पिज़्ज़ा सॉस वगैरह ना हो तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं इस पे डाल दूँगी मायोनेज़। इन दोनों को मिक्स करने के बाद पूरे मैं शवारमा ब्रेड पे इसको फैला दूँगी। और इसको फैलाने के बाद अगर आपके पास कोई चिकन नगेट्स पड़े हों या कुछ भी पड़ा हो जो आप शवारमे में बच्चों को लगाकर दे सकते हैं, वो रख लें। मैंने चिकन टिक्का सीख बनाई हुई थी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो वो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने शवारमे में वही लगा ली। मैंने बस आपको एक आइडिया देना था कि आप ऐसे बच्चों को लंच बॉक्स में रेडी करके लंच दे सकते हैं।
और जब आप ये एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे तो पूरे महीने की आपकी टेंशन ख़त्म हुई होगी। आराम से सुबह को उठें, इसको सेकें और बच्चे को अंदर चिकन वग़ैरह या कोई वेजिटेबल वग़ैरह आपने बनाई है वो लगाकर मायोनीज़ और केचअप लगाकर बच्चों को दे दें। और जब बच्चों को हम ऐसा हेल्दी लंच बॉक्स बनाकर देंगे ना, तो आप यकीन करें कि हम खुद भी सैटिस्फाई रहेंगे कि हमारे बच्चे कोई हेल्दी खाना खा रहे हैं। और अब ये मैं इस पे वेजिटेबल को कर दूँगी ऐड। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। और इधर देखिए ब्रेड भी हमने घर पे बनाई है, साथ में हमने चिकन दे दिया बच्चों को, और साथ ही सैलेड, और एक तीर से हमारे 3 निशाने हो गए। और जब हम बच्चों को ऐसा हेल्दी लंच बॉक्स दे रहे हों, तो हम खुद भी तसल्ली में होंगे। और अब मैं इसमें मायोनीज़ को कर दूँगी ऐड, और ऐड करने के बाद अगर आपके पास बटर पेपर हो, तो ठीक है, अगर ना भी हो तो इसको दरमियान में से 2 काट करके और टूथपिक की मदद से फ़ोल्ड करके बच्चों के लंच बॉक्स में रख दें, और साथ उनको कोई आप फ्रूट वगैरह दे दें। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा शवारमा मैंने बनाकर घर पर ही रेडी कर लिया, और बटर पेपर में ऐसे रोल मैंने कर दिया है। अगर आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है। और इधर मैंने 8 से 9 शवारमा ब्रेड कर ली थी रेडी। और अब मैं अपने दोनों बेटों के लिए बना रही हूँ शवारमे। मैंने कहा कि चले ना, मैं 6 से 7 कर देती हूँ फ्रीज़, और बाकी जो 2 बच जाएँगे वो मैं अपने दोनों बेटों को बना दूँगी, ताकि वो भी खा लें और मुझे भी पता चल सके कि मैंने वाक़ई शवारमा ब्रेड अच्छी बनाई है। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पूरे महीने के शवारमा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।